यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे, जब एक ही प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है तो उस टाइम तीन फॉर्मूलास ऐसे हैं जो कंपलसरी यूज होता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है एमसीवी, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस का, जिसमें हमें फॉर्मूला लगाना होता है एस क्यू इंटू एस पी, माइनस करते हैं ए क्यू इंटू ए पी को करके। इसको शॉर्टकट हम एस क्यू इंटू एस पी को एस सी के नाम से भी जानते हैं, और ए क्यू इंटू ए पी बराबर जो होता है ए सी होता है। तो इसको हम नया फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इसको बोलेंगे एस सी माइनस ए सी। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम देखें कि एस क्यू इंटू एस पी माइनस करेंगे ए क्यू इंटू ए पी को, तो यहाँ से हमारा एम सी भी निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे मार्जिनल प्राइस वेरिएंस यानी कि एमपीवी। तो एमपीवी के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो ए क्यू रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर एस पी माइनस ए पी करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा एमपीवी। अब यहाँ पे लिखा है एमयूवी, तो एमयूवी का फॉर्मूला होता है एस पी, और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे एस क्यू माइनस ए क्यू, तो यहाँ से हमारा एमयूवी निकल जाएगा। तो ये जो तीनों फॉर्मूलाज हैं ये कंटिन्यू या फिर बोल सकते हैं ये कंपलसरी फॉर्मूला है, जो कि हमारे क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाएगा, जिसमें हमें जब भी मटेरियल वेरिएंस से क्वेश्चन किया जाता है तो ये तीनों निकालना कंपलसरी होगा। अब हम फोर्थ देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है एम वाई वी निकालिए। तो एम वाई वी का जो फॉर्मूला होता है वो है एस सी पर यूनिट, और हम करेंगे ए वाई माइनस एस वाई, तो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा एम वाई वी का आंसर। अब देखते हैं सेकंड में है, जब दो या अधिक प्रकार की सामग्री का प्रयोग होता है तो उस टाइम जो फॉर्मूला यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है एस क्यू एंड ए क्यू का योग समान हो। जब क्वेश्चन में एस क्यू और ए क्यू का योग समान होगा तब हमें निकालना है एमसीवी। जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि फॉर्मूला एस सी माइनस ए सी हो जाएगा, और एस सी मतलब क्या होता है एस क्यू इंटू एस पी होता, और माइनस ए सी बराबर होता है ए क्यू इंटू ए पी। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से एस सी माइनस ए सी किए तो हमारे पास एमसीवी निकल गया, और हमें फाइंड करना है एमपीवी। तो एमपीवी का फॉर्मूला होता है ए क्यू और यहाँ पे एस पी माइनस ए पी। तो इस तरीके से आपका एमपीवी निकल जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा जाता है एमएमवी कैलकुलेट कीजिए। तो एमएमवी इक्वल टू होता है एस पी, और यहाँ पे एस क्यू माइनस ए क्यू करते हैं तो हमारे पास एमएमवी निकल जाता है। जिस तरीके से हम एमयूवी का निकालते हैं सेम प्रोसीजर के साथ यहाँ पे वही फॉर्मूला एमएमवी के लिए भी लगेगा। लेकिन हमारे पास सेकंड, यहाँ पे सेकंड के अंतर्गत ही सेकंड ऑप्शन बोलता है कि एस क्यू एंड ए क्यू का योग समान ना हो। जब एस क्यू और ए क्यू का जो योग है वो समान नहीं होगा यानी कि इक्वल नहीं आएगा, तब हमें यहाँ पे एमसीवी निकालने का जो फॉर्मूला है वो तो सेम है, एस सी माइनस ए सी करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको दो भागों में हमने बांट दिया है, यानी कि एमपीवी निकालने का तरीका और एमयूवी निकालने का तरीका जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एमपीवी में तो फॉर्मूला वही है जो कि लिखा है ए क्यू, और ब्रैकेट के अंदर एस पी माइनस ए पी करते हैं तो हमारा जो है एमपीवी निकल जाएगा। और एमयूवी निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं एस पी और एस क्यू माइनस ए क्यू। ये जो फॉर्मूलाज हैं जो मैंने ऊपर आपको बताया वही सेम फॉर्मूलाज हैं, बट यहाँ पे हमने अभी क्या निकाला एम यू वी, तो उसी को देखते हुए हमें आगे का भी क्वेश्चन का फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पे एम यू वी हमने निकाला, अब एम यू वी निकलेगा तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एम आर यू वी निकलेगा और एम एम वी। तो एम आर यू वी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एस पी और ब्रैकेट के अंदर एस क्यू माइनस आर एस क्यू हम निकालेंगे। तो आर एस क्यू का हम देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज होगा एम आर यू के अंतर्गत, इसी को हम एम एस यू वी भी कहते हैं। अब लास्ट में हमें निकालना है एम यू वी की हेल्प से ही एम एम वी भी फाइंड करना है, जिसमें एस पी बाहर हो जाएगा और यहाँ पे आर एस क्यू माइनस ए क्यू कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एम एम वी भी निकल जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे आर एस क्यू का फॉर्मूला, तो आर एस क्यू इक्वल टू होता है एस क्यू इन स्टैंडर्ड मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनटू कर देंगे टोटल एक्चुअल मिक्स से। तो यहाँ पे हमारे पास आर एस क्यू निकल जाएगा। यहाँ पे सी है, सी में कहता है जब प्रश्न में स्टैंडर्ड यील्ड मतलब एस वाई तथा ए वाई यानी कि एक्चुअल यील्ड दिया हो और दोनों में अंतर हो, मतलब दोनों का जो अमाउंट आ रहा है वो मिसमैच हो, तो उस कंडीशंस में हमें निकालना रहता है एम वाई वी। तो एम वाई वी का फॉर्मूला होता है एस सी पर यूनिट और ब्रैकेट के अंदर ए वाई माइनस एस वाई या फिर आर एस वाई हम करेंगे तो हमारे पास एम वाई वी निकल जाता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा है ए वाई माइनस एस वाई या फिर आर एस वाई, तो ये कब फाइंड करना है ये हम देखेंगे। अब यदि क्वेश्चन में आर एस वाई दिया है यानी कि हमने अगर सॉल्यूशन में आर एस वाई फाइंड किया है तो हम ए वाई माइनस आर एस वाई करेंगे। यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आर एस वाई निकल मतलब बोल सकते हैं कि आर एस वाई फाइंड नहीं किया जा रहा है हमारे द्वारा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे ए वाई माइनस सिंपली एस वाई को माइनस कर देंगे और इंटू करेंगे एस सी पर यूनिट से, तो यहाँ से हमारा एम वाई भी फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने फॉर्मुलाज मैंने आप लोग को बताया है वो सारे मटेरियल वेरिएंस के थे और ये सारे अब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यूज होने वाले हैं।